ये तो आदमी को खुद से होना चाहिए ना कि अगर आपके पास कुछ है, समाज के लोग वही वीडियो देख रहे हैं, उससे मिल रहा है, तो आप उसको वापस दीजिए थोड़ा सा, जिससे लोगों की मदद हो। इसके अलावा एसी लग चुका है, दिखा देंगे एसी। और वहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, माता जी की यादें में लिखा हुआ है, माता जी की याद में, और हर्ष राजपूत जी का सिग्नेचर किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। तो दोस्तों, एक अजूबा चीज औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में होते रह रहा है और होते रहेगा। आपको याद होगा कि जिस दिन सारे रिपोर्टर ढूंढ रहे थे कि कौन सा ऐसा स्कूल है जिसके बारे में कमियां को बताया जाए, मगर हम उस समय ढूंढ रहे थे कि कौन ऐसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे बेहतर स्कूल है, या झारखंड हो चाहे यूपी, मैं उस चीज़ों को मैं दिखा रहा था। सारे लोग नेगेटिव की ओर थे, मैं पॉजिटिव की ओर था। इसी तरह से ढूंढते ढूंढते मुझे 2 से 3 स्कूल मिला, जिसमें पहला जो स्कूल था ललारो घटारो, जो मनोज सर प्रधानाध्यापक है, और हमारे सामने जो बैठे हुए हैं बगल में हर्ष राजपूत है, जो धर्मेंद्र धाकड़ जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इनको काफ़ी लोग पहचानते हैं। अभी मास्क नहीं लगाए हैं तो लोग नहीं जानते हैं, मगर जब मास्क पहन लेते हैं तो काफ़ी लोग जानते हैं। और इनके वीडियो को जब लोग देखते हैं तो इनको लगता है कि कोने पर से, हाँ, जब वीडियो को लोग देखते हैं, यहाँ पर एक मिस मैम थी शायद, उनसे भी आपको याद होगा कि उन्होंने भी खुलकर बोली थी कि मैं भी आपका वीडियो देखती हूँ, ऐसे करके बोली थी वो। तो चलिए, हम सबसे पहले आपको स्वागत है सर। स्वागत है आपका भी बिहारी बाबू हेमराज चैनल में। और आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि सर, कि अपने स्कूल को इतना बेहतर बनाने के पीछे कारण क्या है, क्या क्या आपने झेला? देखिए, बनाना मेरा जो लक्ष्य रहा, इसमें देखें कि गरीब के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो हमने इसलिए बनाया कि गरीब के बच्चों को फील ना हो कि हम जो है कि प्राइवेट में न पढ़ के सरकारी में एकदम व्यवस्थाहीन विद्यालय में पढ़ रहे हैं। और लड़कियों या लड़कों से कहते हैं कि आपको तनिक से भी फीलिंग नहीं होने देंगे कि आप प्राइवेट में पढ़ने के कसक न रह जाए, आपको सारा सुविधा, उससे हम बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। और इसी प्रक्रिया में यह सब चल रहा है, और भी बहुत सुविधा देनी बाकी है। कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक सुविधा दें बच्चों को, ताकि कोई कठिनाइयों का सामना बच्चों को नहीं करना पड़े। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताऊं कि हर्ष राजपूत जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो पैसे कमाते हैं बहुत ज़्यादा, मगर डोनेट के नाम पर जीरो हैं। वो दान नहीं कर पाते हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अपने फैमिली में, अपने परिवार में ही जीते हैं। मगर हर्ष राजपूत एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी स्कूल में, यहाँ का अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर 4 चीज़ों दे चुके हैं, और वो भी महंगे महंगे चीज़ों को दे चुके हैं। वो भी प्रधानाध्यापक इस स्कूल का है, ललारो घटारो आदर्श मध्य विद्यालय का। सर, आप खुद बताइए कि क्या क्या हर्ष राजपूत आपको डोनेट किए? शुरुआती दौर में प्रोजेक्टर दिए थे बच्चों को, उस समय प्रोजेक्टर का महत्व था, और उसी के माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया गया। इसी बीच में सरकार ने एक बहुत बड़ा जो है टीवी, जिसके मतलब डिजिटल बोर्ड कहेंगे, स्मार्ट टीवी डिजिटल बोर्ड भी कहेंगे इसको, दिया गया सरकार की तरफ से। उसके बाद बच्चियों को सुविधा के ख्याल से नैपकिन डिस्पोजल मशीन मुहैया कराए थे, जिससे काफ़ी हम लोग जो है बाथरूम में रखे हुए हैं, और इसका लड़कियां जो प्रयोग करती है, और एक तरह से स्वच्छता का पाठ हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके माध्यम से। उसके बाद फिर इन्होंने देखे कि बच्चों को गर्मी के दिनों में पानी, थोड़ा सा हम लोग के एरिया बहुत दुरुस्त क्षेत्रों में है, पानी की समस्या रहती है। उस समस्या को दूर करने के लिए इन्होंने वाटर ATM दिए। उसके बाद इन्होंने वादा किया था कि एक देंगे, AC देंगे हम यहाँ। तो AC के बात हुई, एकाएक फ़ोन, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इनको वादा याद था, अपने से फ़ोन करके संपर्क किए कि AC लाने वाले हैं, कहाँ लगा दें ताकि बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा हो। तो हमने सोचा कि हमारे 30 कंप्यूटर का एक लैब है, लैब में लगा दें ताकि कंप्यूटर को भी आराम हो, और जो इसमें जो लैब में बच्चे आएंगे उसको भी आराम हो, और गर्मी के दिनों में भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, थकान ना हो, सुविधा मिले सब। अच्छी हर्ष राज जी, आप ये बताइए कि आखिर इतने सारे चीज़ों को स्कूल में ही डोनेट क्यों कर रहे हैं? कहीं और भी आप डोनेट कर सकते हैं। स्कूल में बच्चों को मिलेगा जो भी चीज़ है, बच्चों से ही हमारा भविष्य बनता है। यही बच्चे बड़े होकर बिहार चलाएंगे, भारत को चलाएंगे। तो इनका भी जो है प्रेजेंट अच्छा होना चाहिए, तभी तो भविष्य अच्छा होगा। यानी कहने का मतलब आप बिहार से ही हैं? बिल्कुल। मगर काफ़ी लोग आपको जानते हैं कि आप दिल्ली या मुंबई के होंगे। नहीं, वीडियो में एक्सेंट आता है यूपी बिहार का, ऐसा लोग समझते हैं जी। और यहाँ पर आपने एक चीज़ बोले कि बहुत ही अच्छा लगा
कि आपने 3 से 4-5 चीज़ें बनाए हैं। और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं माता जी की याद में ऐसा वर्ड आपने लिखा क्यों, क्या कारण है? ये तो मुझे पता है कि आपकी माँ नहीं है, मगर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर एक बेटा और माँ बिछड़ते हैं तो कितना दुख होता है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है और दुनिया को भी पता है। मगर ऐसा वर्ड क्यों लिखे आप? ये अपनी माता जी की याद में मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए डोनेट किया, ताकि बच्चे अच्छा आएँ, इसका सुविधा उठाएं, तो मेरी माता जी को भी आशीर्वाद मिले। देखिए सोच कितनी बड़ी है कि माता जी को भी आशीर्वाद दे, और आशीर्वाद देने वाले यहाँ पर होंगे कौन? तो बच्चे होंगे। ऐसे भी नवरात्रि में आप देखते हैं कि नवरात्रि में 9 देवी को बनाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को, जो बच्चे जो होते हैं भगवान के स्वरूप होते हैं। उसी तरह से इन्होंने ही भगवान बनाया तो अपने बच्चों को बनाया, जो काफ़ी गरीब गरीब बच्चे होते हैं। वैसे बच्चे यहाँ पर आते हैं, कई लोग ऐसे जो बच्चे हैं जो कभी एसी नहीं देखा होगा, कुछ ऐसे जो यहाँ पर बच्चे हैं जो कभी आरओ का पानी नहीं पिया होगा, क्योंकि ये स्कूल जो है बारून से 15 किलोमीटर अंदर में है, और उसके बाद दाऊद नगर से भी 15 किलोमीटर और ओबरा से 16 किलोमीटर ये बीच में पड़ता है ये स्कूल। और उसके बाद इन्होंने सर एक चीज़ और बोले कि अगर आप लोग इसी तरह से अच्छा से चलाते रहेंगे तो मैं 6, 7, 8 3 क्लास चलता है ना, तो तीनों क्लास में भी हम एसी लगवा सकते हैं। मगर ये सोचने वाली बात है, लगाएं या ना लगाएं वो अलग बात है। मगर आपने ये भी चीज़ एक बात बोल रहे थे, मुझे पता चला है कि माँ के नाम पर एनजीओ भी खोलने वाले। मेनली है कि लोगों की मदद हो मेरे काम से, यही मेरा है साथ। आखिर आपने इतने अच्छे पैसे कमाते हैं, इतने अच्छे फैमिली से भी हैं, आप बिहार से भी हैं, मगर इतना बेहतर सोचने की क्षमता कहाँ से आता है? आखिर कौन बताता है आपको कि नहीं डोनेट करना चाहिए, या फिर अंदर की आत्मा बोलती है? ये तो आदमी को खुद से होना चाहिए ना, कि अगर आपके पास कुछ है, समाज के लोग वही वीडियो देख रहे हैं, उससे मिल रहा है, तो आप उसको वापस दीजिए थोड़ा सा, जिससे लोगों की मदद हो। इसके अलावा और क्या है जीवन में? आप कितना भी पैसा कमा ले, कितने महंगी गाड़ी रख ले, कुछ कर ले, उससे आपको अंदर से खुशी नहीं मिलती है कि आपके वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, कोई खुश है, किसी को दुख दर्द नहीं दे रहे हैं, तो इससे बड़ा कुछ नहीं है खुशी दुनिया में। तो दोस्तों अगर सीखना है ना तो हर्ष राजपूत जी से सीखिए। इन्होंने कितना बड़ा पॉइंट बोले और कितना अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बोले और इस तरह से समझाना चाहते हैं, और इसी तरह से लगातार ये लोगों को मदद करते रहते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी स्कूलों में एसी लगा देना ये छोटी बात नहीं होती है, और सबकी बस की बात नहीं होती है। कभी कभी रोड पर हम और आप चलते हैं तो 1 रुपया और 2 रुपया भिखमंगा को नहीं देते हैं, यहाँ 40 से 50 हज़ार रुपया का एसी लगवा देना ये बहुत ही बड़ी समझिए कि काबिलियत है, और इसमें बहुत बड़ा हौसला भी है, और हमेशा लगाते रहेंगे। और बच्चों के और ये भी मैंने सोचा है कि आपने जसोइया मोड़ पर भी शायद सरकारी स्कूलों में शायद कुछ किए हैं। कोई पंखा नहीं था बच्चों के लिए, और आज भी यहाँ के बाद एक गांव है मंजूराही, मेरे गांव के बगल में, वहाँ भी पंखा नहीं था, तो अभी लग रहा है पंखा वहाँ पे। अभी वहाँ भी अभी लग रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं वहाँ पे पंखे लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो हैं उस पर आपका टारगेट ज़्यादा है। सरकारी स्कूल है, जो भी जितना भी मेरे से बन पड़ेगा बच्चों के लिए मैं करूँगा। चलिए, और कुछ लास्ट में और कहना चाहते हैं? लास्ट में कह रहे जो भी वीडियो को देख रहा है भाई, जितना तुमसे हो पा रहा है, एक कॉपी एक कलम, या स्कूल में ही चले जाओ, स्कूल को साफ़ करवा दो। कभी जब ना हो पा रहा कुछ तो स्कूल से चीज़ें मत ले जाओ, कुछ चुरा उरा के भी आदमी करता है। ना हो रहा तो वो भी काम करो कि कुछ ना दे सकते हो तो कुछ ले भी मत जाओ। बस यही है, अच्छा काम करो। तो चलिए हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।